तो चलो भाई, अब हम आपको बताएंगे कि 4 मार्च को आपको इंग्लिश की कॉपी एग्जाम में कैसे लिख के आनी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में कॉपी लिख के आनी है, और अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखोगे तो आप देखोगे कि आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपको हम बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आप बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। शुरुआत की कॉपी अगर आपने कहीं ना कहीं अच्छी लिखी, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के साथ यही होता है कि अगर आपने शुरुआत की कॉपी अच्छे से लिखी है 2-3 पन्ने, तो एग्जामिनर वही 3 पन्ने को अच्छे से देखता है। ठीक है, इसके बाद आपको समझ जाता है कि वो स्टूडेंट कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कैसे अपनी कॉपी को दिखाना है, प्रेजेंट करना है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है कि जो 20 नंबर के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो देखिए 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आप लोगों को ओएमआर सीट में भरने पड़ते हैं। ठीक है, अब ओएमआर सीट कैसे भरनी है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ओएमआर सीट तो वैसे भी सभी लोग भर लेते हैं, मेन चीज़ है कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। तो देखो ध्यान से एकदम वीडियो को देखो। शुरुआत में आपको 20 क्वेश्चन तो ओएमआर सीट में भर ही देने हैं, और सभी लोगों को पता है कि कैसे भरे जाते हैं, और बता भी देता हूँ आप लोगों को। देखिए नीले पेन से आप लोगों को इस तरीके से गोला करना पड़ता है भाई, सिंपल सी बात है, इस तरीके से गोला करना पड़ता है जो आंसर आप लोगों के सही होते हैं। ठीक है, ये तो चलो ओएमआर हो गई, लेकिन कॉपी कैसे लिखे देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने कॉपी लिखी है। अगर आप कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉपी लिखोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले देखो आप लोगों के एग्जाम में क्या आता है कि भाई सबसे पहले आप लोगों को एक अनसीन पैसेज आता है लिखने के लिए। ठीक है ना, अनसीन पैसेज आता है जो कि भाई यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अनसीन पैसेज आता है जिसके लिए आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पार्ट बी डालना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, और देखो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से लिखोगे, 1 डे जॉर्ज वगैरह लिख के जो भी आप डॉट डॉट करते हो लिख दोगे। फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिखोगे, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर सी एंड आंसर नंबर डी। और इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अनसीन पैसेज एक पन्ने में ही पूरा कर देना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्वेश्चन नहीं नोट करना है, और देखिए जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपको इस तरीके से कॉपी चेक करेगा, और आपको देखिए फुल मार्क्स देगा अगर आपने इस तरीके से कॉपी अपनी लिखी। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जाम में आपका सेकंड जो क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। ठीक है, सेकंड देखिए शुरुआत के 2 से 3 मैं पन्ने बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत के 2 से 3 पन्ने ही अहम होते हैं। इसके बाद देखो आपको अप्लीकेशन या लेटर में से कोई एक चीज़ लिखना पड़ता है ना। मैं ये कहूँगा कि आपको जो याद है और जो आप सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख लेते हो आप वो लिखो। तो फॉर एग्जांपल कि आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको अप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको लिखना है, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। देखो बहुत ही अच्छी तरीके से एप्लीकेशन को यहाँ लिखा गया है, और अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से एग्जाम में एप्लीकेशन लिख के आता है तो मान के चलिए भैया फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है अपनी एप्लीकेशन लिखने के बाद। ठीक है, जितने भी मार्क्स का एप्लीकेशन आपका आता है, ठीक है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा एकदम। ठीक है, आपको 1 नंबर भी नहीं कटने वाला एप्लीकेशन में आप लोगों का, लेटर में आप लोगों का फुल मार्क्स मिलेगा। आपको अच्छे से देख लेना किस तरीके से एग्जाम में लिख के आना, सेम इसी तरीके से लिखोगे, ऐसे कॉपी चेक करेगा और फुल मार्क्स आपको देगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरीके से लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना, राइटिंग डाल देना, जो भी आप लोगों का सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, एंड जो भी प्रश्न आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप लोग एप्लीकेशन डाल दोगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखो। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी बातों को लिख दिया और लास्ट में हमें अपना एड्रेस वगैरह जो भी लिखना पड़ता है, तो वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना भाई, सिंपल से दूसरे पन्ने पर आ जाओ और कुछ इस तरीके से लास्ट के पन्ने पर लिख देना। ठीक है, इसमें लिखना क्या है कि भैया जैसे यूर ओबीडियंटली अपना नेम एंड क्लास लिख दोगे, और फाइनल डेट लिख दोगे जो भी डेट है, और अपनी जो भी आप मांगना चाहते हो, जैसे कि आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, इतना डाल दोगे एंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आप लोग इसी पन्ने पे मत स्टार्ट करना, ये पन्ना आपको इसी तरीके से छोड़ देना है। जो भी एग्जामिनर होगा वो उसको आसानी रहेगी, क्योंकि कॉपी में पन्ने ज़्यादा होते हैं और आपको बस इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, अनसीन पैसेज हो गया, है ना, इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। कहीं ना कहीं एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को देखता है और फुल नंबर आप लोगों को यहीं से देता है।
इसके बाद देखो एग्जाम में आता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। और मेरे हिसाब से ग्रामर सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट ऐसा सेक्शन है जो अगर आप नहीं जानते हो तो फिर इसमें नंबर नहीं ला सकते। तो देखो बहुत आसान से, मुश्किल का 2 से 3 मिनट लगेंगे आप लोगों को ग्रामर सेक्शन करने में। ना तो आपको क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, ना तो कुछ आपको करना पड़ेगा। कैसे करना, सबसे पहले सिंपल सा हेडिंग डाल दोगे ग्रामर, इस तरीके से हेडिंग डाल दोगे। इसके बाद देखिए आप लोगों को जैसे कि ग्रामर हेडिंग डाल दी, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया ग्रामर का। एंड इसके बाद जब आप शुरुआत करोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो क्वेश्चन मत नोट करना आप लोग। सबसे पहले जो भी आप लोगों का इनडायरेक्ट है उसको कर देना, एंड लास्ट में ब्रैकेट में इस तरीके से इनडायरेक्ट लिख देना, ठीक है। और जब भी आप पैसिव वॉइस सॉल्व करो तो देखो पैसिव वॉइस बनाने के बाद में इस तरीके से ब्रैकेट में आप लोग पैसिव वॉइस लिख दोगे, है ना। और इसी तरीके से ब्रैकेट में जब पंचुएशन कंप्लीट कर देना तो पंचुएशन लिख देना, रीऑर्डरिंग कंप्लीट कर देना तो रीऑर्डरिंग इस तरीके से लिख देना। और जो भी एग्जामिनर होगा वो इस तरीके से आपको चेक करेगा और 5 फुल मार्क्स देगा, ठीक है, फुल मार्क्स देगा, है ना। वो देखिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपने क्वेश्चन नहीं नोट किया, ठीक है, सीधा आंसर लिखा एंड ब्रैकेट में वो चीज़ लिख दी जो उसे चाहिए थी, आसानी पड़े उसको ढूंढने में। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने इसकी जगह ये सब नहीं लिखा तो एग्जामिनर देखेगा कि भाई इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर ए तो लिखा है और ए में उसने सही चीज़ लिखी है कि गलत लिख दी है। अब मान के चलिए ए में आपने पैसिव वॉइस लिख दिया है तो ऐसे में एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो आप लोगों को जो भी आंसर लिख देना उसके ब्रैकेट के नीचे इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस जो भी चीज़ आप लिख रहे हो फाइनली उसको लिख देना, ठीक है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। इसके बाद देखो एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, बाकी तो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो तो आप लिख ही लोगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर वो सभी लोग लिख लेते हैं। जो ये मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब जैसे ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन इंग्लिश में आता है, तो देखिए उसको करने के लिए आपको क्या करना, सिंपल से सबसे पहले इस तरीके से जैसे कि आप गद्यांश पद्यांश हल करते हो ना, वैसे ही आपको इस तरीके से लिख देना जो भी आप ट्रांसलेशन करने वाले हो। एंड लास्ट में आप लोगों को इस तरीके से व्याख्या पूरी कर देनी है। समझ में आ गया। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो आपको इंग्लिश के पेपर में ध्यान देनी थी। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका क्वेश्चन आंसर आता है, शॉर्ट लॉन्ग पोयम आती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट कर लेते हैं। शुरुआत के 2 से 3 पन्ने 4 पन्ने जो होते हैं वही अधिकतर एग्जामिनर चेक करता है। अगर आपने शुरुआत के इंग्लिश की किसी भी पेपर के शुरुआत के 3 पन्नों पर ध्यान दे दिया, आप लोगों को एग्ज़ाम में भाई आप लोगों के एग्ज़ाम में 90+ इंग्लिश में कह लो, और अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 70 में 65+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बड़े ही आसानी से आप लोगों के आ जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, और देखो शुरुआत के 2 से 3 पन्ने ही अहम होते हैं प्रत्येक पेपर के, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।